राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी, माता सीता और लक्ष्मण जी वनवास को चले गए। उसके बाद भरत को बुलाया गया। भरत यहाँ पर आकर के, अयोध्या में आकर के समाचार मिला कि यह सब कांड हो गया है, पिताजी की मृत्यु हो गई है और भैया राम वन को चले गए हैं लक्ष्मण और माता जी के साथ में। तो बहुत दुखी हुए, उनके दुख की कोई सीमा न रही। और जो भी हुआ, इस सब का कारण भरत जी अपने आप को मान रहे हैं कि मेरे ही कारण हुआ, क्योंकि मैं कैकेयी का पुत्र हूं, इसलिए मेरे माता ने मुझे राज सिंहासन करने के लिए यह सब चक्रव्यूह रच दिया। तो कुल मिलाकर के भरत जी बहुत दुखी हैं कि इस सब के कारण मैं ही हूं। तो ऐसी अवस्था में उनसे कुछ करते नहीं बन रहा है, बहुत सारा काम बाकी है। पिताजी का अंतिम संस्कार करना है, राजपाट संभालना है, माताओं को संभालना है और नगरवासियों को संभालना है। तो ऐसी अवस्था में गुरु जी, अब गुरु का जो उत्तरदायित्व होता है, गुरु का काम ही होता है कि सही समय पर उचित निर्देश देना, मार्गदर्शन करना। तो वो भी परम ब्रह्म ज्ञानी गुरुजी वशिष्ठ भारत को समझा रहे हैं। बहुत ही फेमस, बहुत ही अच्छा श्री अयोध्या कांड में, रामचरितमानस के अयोध्या कांड में 171 दोहा नंबर, सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कहेउ मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ। मुनिनाथ ने बिलख करके, दुखी होकर के कहा, हे भरत सुनो, भावी होनहार बड़ी बलवान होती है। जो विधि ने लिख दिया है, जो होना तय है, विधि का जो विधान है, उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। वह होगा ही, जो होना है वह होगा ही। तो अक्सर ये देखा गया है कि लोग जो है, हम में, आप में और मानव जीवन में साधारणतया हर कोई अपने अंदर झांक कर सोच सकता है कि हम लोग बहुत प्लान करते हैं कि आज हमको सुबह उठना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ये काम करना है, इतना प्रॉफिट होने वाला है, धंधा बिजनेस खड़ा करना है, उतने दिन में अमीर हो जाएंगे, सब कुछ प्लान कर लिया। लेकिन जैसे हम निकले, हमारा एक्सीडेंट हो गया, या फिर हमारे बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, या फिर हमको बहुत फीवर हो गया, सारा काम रुक गया। ऐसे ही होता है ना। या फिर मैं सोच ही रहे हैं, लोग मर जाते हैं, सोचते सोचते मर जाते हैं। डांस कर रहे हैं, शादी में नाच कर रहे हैं, हार्ट अटैक आ गया, मर गया तुरंत। बहुत सारा अभी आजकल तो न्यूज में भी आता है कि कोई क्रिकेट खेल रहा है, खेलते खेलते हंसते हंसते तुरंत गिरा, मर गया। कोई बैठा है मीटिंग में, सोच रहा है, तुरंत गिरा, मर गया, पता ही नहीं। तो जितना भी हम लोग जो प्लान करते हैं, वह सब ऐसे धारा का धारा रह जाता है। तो होता क्या है, जो विधि हाथ, जो विधाता ने लिख दिया है, होता वही है। तो इसीलिए जो संत होते हैं, संत अर्थात जो परम ब्रह्म परमात्मा भगवान के करीब लोग हैं,
भगवान कुछ भी निर्देश देते हैं तो संतों के माध्यम से देते हैं। तो इसीलिए वो लोग अभी अगर अच्छे संत हैं तो खुश रहेंगे, आनंद रहेंगे हर अवस्था में, क्योंकि उनको पता है कि हमारे कुछ करने से होने वाला नहीं है। जो कुछ होगा विधाता ने जो तय किया है वैसा ही होगा। और यदि हम बहुत सर पटक कर काम करना भी चाहे तो नहीं होगा। देखा जाता है अक्सर बहुत ही कम परिश्रम करने वाला बच्चा, उसका सिलेक्शन हो जाता है या फिर इंटरव्यू में पास हो जाता है, और जिसने बहुत परिश्रम किया है, तैयारी किया है, उसका नहीं होता है। यहाँ तक कि जो योग्य है वह सेना का नौकर बना हुआ है और जो अयोग्य है वह राजा बना हुआ है, ऐसा भी देखने को आता है। एक भक्त थे, उन्होंने अपनी पत्नी को कहा कि सब कुछ परमबर परमात्मा को समर्पित कर दो और हमारा अब उम्र हो गया है, चलो अब हम संन्यास लेंगे। तुमको चलना है तो चलना, लेकिन सब कुछ हमको समर्पित करके ही चलना है। परमबर परमात्मा के दरबार में जब जाया जाता है तो कुछ हाथ में लेकर के नहीं जाया जाता है, पूरा समर्पण, संपूर्ण समर्पण करने के बाद ही भगवान सुनते हैं। योगानंद जी, जो परमहंस योगानंद जी के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं, वो डायरेक्ट भगवान से बात करते थे और उनका निर्देश है कि परम परमात्मा से कुछ भी काम करो, हेल्प मांगो, मदद मांगो। क्योंकि एक तो हमारे मन में यह भाव रहेगा कि भगवान से मदद मांगना है, तो कहीं न कहीं मन में भगवान का नाम, भगवान का स्मरण चलता रहेगा। और दूसरी बात, यदि हम भगवान का मदद मांगेंगे तो वह कर्म जो है भगवान को समर्पित हो जाएगा। इसको निष्काम कर्म योग भी बोलते हैं। तो उस कर्म का जो फल है, पुण्य या पाप, हमको नहीं मिलेगा। अर्जुन ने कितने सारे योद्धाओं को मारा लेकिन एक भी पाप नहीं हुआ, क्योंकि अर्जुन कर्म कर रहे हैं और सब कुछ भगवान को समर्पित करते हुए चल रहे हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य, सारा जो आपका धर्म है, अर्थात जो काम तुम कर रहे हो, जिसके लिए जो तुम्हारा क्षत्रिय हो तो क्षत्रिय का धर्म है लड़ाई करना, ठीक है। अब कोई संत जा करके धनुष बाण चढ़ाएगा तो गलत हो जाएगा, अधर्म हो जाएगा। अर्जुन का धर्म था लड़ाई करना, मारपीट करना, तो अर्जुन ने लड़ाई किया। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम भज, मेरी शरण में आ जाओ, धर्म करते हुए मेरी शरण में आ जाओ। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरण अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हारे सारे पापों को नष्ट कर दूंगा। क्यों? क्योंकि तुम मेरी शरण में आ गए हो। और जितना कर्म है, अब कर्म अपने काम की तरह नहीं कर रहे हो, अब इस तरीके से भाव हो गया है कि भगवान की इच्छा है, भगवान जो करवा रहे हैं वो कर रहा हूं। इसमें भगवान माध्यम, हम तो एक निमित्त मात्र हैं, करने कराने वाले भगवान हैं। या भगवान श्री कृष्ण ने बोला भी, अगर तुम नहीं मारोगे तब भी ये लोग मारे जाएंगे, क्योंकि यही विधि का विधान है। इनकी मृत्यु निश्चित है, तुम मरेंगे ही, इसमें तुम्हारा कुछ दोष नहीं है। तो कुल मिला के संपूर्ण समर्पण। अब यहाँ पर एक और उदाहरण है, बहुत ही जाना पहचाना सा उदाहरण है। द्रौपदी का जब वस्त्र हरण हो रहा था तो सबसे पहले उन्होंने पितामह की तरफ देखा, अपने पतियों की तरफ देखा, सबका सर नीचे। फिर अपने आप से भी कोशिश कर रही है अपने आप को बचाने के लिए। जब समझ में आ गया कि अब मुझसे नहीं बचूंगी मैं भी असमर्थ हूं, और जितने राज दरबार में बैठे हैं योद्धा, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह, जितने धर्माचार्य हैं, धर्मध्वजा हैं सब, लेकिन सब प्रतिज्ञा से बंधे हुए हैं, किसी न किसी कारण से बंधे हुए हैं। राज जो निर्देश है उसके ऊपर नहीं जा सकते, राजधर्म का विरोध होगा। तो द्रौपदी ने अंत में पुकारा भगवान श्री कृष्ण। श्री कृष्ण भगवान तो ऐसे दयालु की इंतजार कर रहे हैं कब मुझे बुलाया जाए और मैं तुरंत जाकर के मदद करूं, रक्षा करूं, लेकिन बुलाया ही नहीं गया।
और जब द्रौपदी ने हाथ ऊपर करके पुकार दिया, अर्थात हाथ ऊपर क्यों करते हैं, अर्थात सब कुछ समर्पित कर रहे हैं भगवान, अब आप देखना जो अच्छा हो या बुरा हो सब कुछ, तब तुरंत ही भगवान बिना कुछ देर के हुए प्रकट हो गए, वस्त्रावतार हो गया। हरी साड़ी, नीली साड़ी, लाल, बैगनी, ऐसा लगता है कि वस्त्रावतार हो गया है भगवान का। वस्त्र के वस्त्र लाल, हरी, नीली, पीले, बैगनी, गुलाबी, एक से एक कलर के वस्त्र निकलना प्रारंभ हो गए, चमत्कार हो गया। तो अब ये भक्त जो था, भक्त की अपनी पत्नी को बोला सब कुछ समर्पण करो, तो जब हम जाने लगा भक्त, तो पत्नी का पुत्र हुआ था छोटा सा, गोद में लेकर के जाने लगी, तो आधे रास्ते में पहुंची तो फिर पीछे मुड़ के देखे पति कि अरे मैंने बोला था ना सब कुछ समर्पित करना, तो पुत्र क्यों लेकर के चल रही हो, पुत्र भी रखो, चलो इधर ही रखो, नहीं तो फिर जाओ वापिस। अब वो पत्नी बड़े धर्म संकट में, पति का साथ छोड़ती है, परमेश्वर होते हैं पति, तो उसने वहीं रख दिया और भगवान का ध्यान करके निकल गए, पीछे मुड़ के देखना भी मत। तो हुआ कुछ दिन सन्यास आश्रम में हुआ, फिर पत्नी थी, फिर उसका मन था देखे मेरे पुत्र का क्या हुआ हाल, तो पता लगा कि वो तो एक वहां के एक राजा थे, उनको पुत्र नहीं था, तो उन्होंने, उनके किसी सैनिक ने देखा यहाँ पर एक पुत्र पड़ा हुआ है, उसको गोद ले लिया राजा ने, अब वो राजकुमार है, युवराज है वो। तो भगवान की महिमा जो है कब देखने को मिलता है, जब संपूर्ण समर्पण हो। अक्सर होता है कि भक्त के अलावा जो सही में भक्त है, उसके अलावा जो सामान्य मानव जीवन है, वो लोग संपूर्ण समर्पण नहीं कर पाते हैं। संतों की वाणी यही है कि जब तक संपूर्ण समर्पण नहीं होगा तब तक भगवान नहीं सुनते हैं। सुनेंगे कैसे, अभी तो तुम किसी और के भरोसे हो ना, जब तक भरोसा छूट जाता है। इसलिए तो जो सन्यास होते हैं, जो संत लोग होते हैं, घर छोड़ देते हैं, वह सब कुछ छोड़ देते हैं, खाना पीना सब कुछ भगवान के भरोसे, उनका कल्याण होता है। कल्याण अर्थात वो आनंद में रहते हैं। अब आजकल जितने भी करोड़पति अरबपति है उतने आनंद में नहीं रहेंगे, उनका तो ब्लड प्रेशर और शुगर, हार्ट अटैक, किडनी फेल, पता नहीं क्या क्या बीमारी होगा, और रात में सोने के टाइम नींद की गोली जरूर लेते होंगे। और संत लोग कहीं भी पड़े आराम से सो जाएंगे, उठ जाएंगे, कुछ बीमारी नहीं। तो सुनहु भरत भावी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अबजस विधि हाथ। अब कैकेयी का क्या गुनाह था, कुछ भी नहीं, सब प्लानिंग किया देवताओं ने और उनको बलि का बकरा बना लिया, ऐसे ही विधाता में ने लिखा था। तो मुनि जी बहुत ही अच्छे से अच्छी ज्ञान की बातें बता रहे हैं। तो ऐसा विचार कर किसे दोष किया जाए, किसी को दोष नहीं किया जाता है, जो कुछ भी होता है सब अच्छा होता है। अस विचार केहू दे दोषु व्यारथ काहि पर कीरह रोसु, व्यर्थ किसी के ऊपर क्यों रोष करो। हे तात मन में विचार करो, राजा दशरथ सोच करने के योग्य नहीं है, अर्थात उनका इतना अपार कर्म यश, तो वो सोच के योग्य तो सोचा तो वो जाता जिसका कुछ गलत होने वाला है या फिर गलत हो गया है, उसके बारे में सोचा जाता हाय हाय इसका तो विनाश हो गया। अब उनके तो गति हुई है, दुर्गति थोड़ी हुई है। तो उसके बाद गुरुजी समझाते हैं कि सोची विप्र जो वेदहीना वेद विहीना, ब्राह्मण होकर के भी जिन्होंने वेद का पाठ नहीं किया है, जिसको वेद का एक अक्षर भी ज्ञान नहीं है, उसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि उसका विनाश निश्चित है। उसका धर्म था वेद पाठ, कम से कम कुछ मंत्र तो आना चाहिए, लेकिन अपना धर्म छोड़ दिया तो उसकी दुर्गति हो जाएगी। तो उसके बारे में सोचना चाहिए। सोची विप्र जो वेद विहीना, तज निज धर्म विषय लय लीना, जो अपना धर्म छोड़ करके विषय भोग में ही लिप्त रहता है, विषय भोग में जो पड़ गया है, उस राजा का सोच करना चाहिए जो नीति नहीं जानता, जिसको प्रजा प्राणों से प्यारी नहीं है।
अब जो राजकाट होता है उसका सब नियम होता है, नीति होता है, उसके लिए मंत्री होते हैं, निर्देशक होते हैं, नीति क्या है, राजनीति क्या है, यह सब आना चाहिए राजा को। और प्रजा उसके पुत्र के ही समान होना चाहिए। अगर वो ऐसा व्यवहार नहीं कर रहा है तो उसकी दुर्गति पक्का है। तो उसके बारे में सोच बनता है, सोचना चाहिए कि इसका तो क्या होगा, भगवान ही भरोसे, राधे राधे। तो जिसका जो धर्म है, कुल मिला के धर्मानुसार आचरण करते हुए भगवान का सुमिरन स्मरण जो प्राणी करता है उसकी सद्गति निश्चित है। उस वैश्य का सोच करना चाहिए जो धनवार होकर भी कंजूस है। उस वैश्य का अर्थात उसके पास बहुत धन है लेकिन कुछ दान नहीं कर रहा है, दक्षिणा नहीं कर रहा है, तो उसका भी दुर्गति होगा। ठीक है। तो उस स्त्री का सोच करना चाहिए जो पति को छलने वाली हो। अर्थात पत्नियों का धर्म होता है कि संपूर्ण समर्पण पति के प्रति होना चाहिए, सत्य निष्ठा होनी चाहिए। यदि कुछ कंजूसी, कुछ छल, कुछ झूठ बोल रही है तो यह बहुत ही बड़ा अपराध है, उसकी दुर्गति निश्चित है, सोचने योग्य है। सोची बट निज व्रत परिहरई, जो नहीं गुर आयस अनुसरही। उस ब्रह्मचारी का सोच करना चाहिए जो अपने ब्रह्मचर्य व्रत को छोड़ देता है और गुरु की आज्ञा के अनुसार नहीं चलता है। ठीक है। तो इस तरीके से गुरु जी ने भरत को उपदेश दिया। जो भी प्राणी सिर्फ अपना पेट भरता है और दूसरों का अनिष्ट सोचता है या फिर करता है, ठीक है, वह सिर्फ अपने शरीर का पोषण करता है, वह बहुत ही भारी निर्दयी है। उसमें और पशु में कोई भी अंतर नहीं है। और वह तो सभी प्रकार से सोच करने योग्य है जो छल छोड़कर हरि का भक्त नहीं होता। दूसरों को छल करना, दूसरे को कष्ट करना, ठीक है, आदि आदि कृत्य करके पैसा कमाना और भगवान का भजन नहीं करना, दूसरों का अनिष्ट करना, उसका दुर्गति पक्का है। तो ये सब इतना विधान गोस्वामी तुलसीदास जी क्यों यहाँ पर बता रहे हैं वशिष्ठ जी गुरु के माध्यम से, कि यह सब मनुष्यों के कल्याण के लिए है। मनुष्यों को यही जो करने योग्य है वो करना चाहिए, जो नहीं करने योग्य है वह नहीं करना चाहिए। अर्थात कमा रहे हो तो कुछ दान करो, नंबर 1। नंबर 2 कि कम से कम दूसरों के कल्याण के लिए सोचो। कर नहीं सकते तो सोच तो सकते हो कि भाई उसका भी कल्याण हो, इतना तो सोच ही सकते हैं। और हमारे यहाँ क्या होता है कि पैसा दे करके भी अगर किसी का अनिष्ट हो रहा है तो उसको अनिष्ट कराओ। वह व्यक्ति आगे कैसे बढ़ता जा रहा है मेरे सामने। मेरे पास तो एक बाइक है, उसके पास तो कार हो गया है। कल्याण सोचेंगे तो भगवान तुम्हारा कल्याण करेंगे। अगर हम किसी का भला नहीं सोचेंगे तो हमारा भी भला नहीं होगा। ऐसे ही इतिहास में देखने को मिलता है। एक राजा थे और उनका एक चचेरा भाई था। वह चचेरा भाई इस जुगाड़ में था कि ये जो राजा है मेरा बड़ा भाई, ये मर जाए तो फिर मैं राजा बन जाऊं। और जो राजा था वह अपने छोटे भाई के प्रति बहुत ही सच्चे मन से भ्रातृ प्रेम करता था। तो राजा के मन में कुछ भी ईर्ष्या नहीं थी, सबका कल्याण हो, सारी प्रजाओं का पालन पोषण अपने पुत्र की भांति करता था। और ये जो छोटा भाई ये हमेशा उसके मारने का प्लानिंग करता रहता, कैसे ये खत्म हो जाए तो फिर मेरा नंबर आए कुर्सी पर बैठने के लिए। तो एक दिन अपने सैनिक को बोला कि ये सुबह उठते हैं और घूमने के लिए जाते हैं, गेट के पास ही गड्ढा खोद दो बहुत बड़ा,
और उसमें गिर जाएंगे तो तुरंत मिट्टी डाल के खत्म करो इनका कहानी। तो गड्ढा खोद दिए सुबह सुबह। अब इतना बुद्धि भी अनिष्ट हो जाता है, बुद्धि विवेक खत्म हो जाता है। इस तरीके से हमेशा अनर्थ की बातें ही आती हैं, उसके अलावा कुछ दूषित विचारधारा आता है। तो गड्ढा खोदा गया और ये आए सोने के लिए। अब इनके मन में था कि कल हमारा जो सपना है वह पूरा हो जाएगा, राजा उठेंगे और कल उनका काम खत्म, राधे राधे हो जाएंगे। अब इसी चक्कर में ये सोए और फटाक से उठे, हो गया काम लगता है, चलो देखते हैं। और जब आगे आए तो अब दोनों पास पास में रहते थे, बगल का घर उनका था कमरा, आगे का कमरा इनका था, और निकलने वाला रास्ता एक ही था। अब ये इतना बुद्धि नहीं आया कि वही रास्ते में मेरा भी पड़ेगा, और ये खुद गिर पड़े उसे। तो कहने का अर्थ यह है कि जो जिसके लिए गड्ढा खोदता है उसी में जाके खुद गिरता है वो। तो अंत में जाकर के उनका भाई जब आया, देखा तो ये गिरे पड़े थे, तो हाथ पकड़ के उनको बोला हाथ दो, हाथ पकड़ के उनको निकाला गड्ढे से। तो भाव यह है कि हमको अच्छा सोचना चाहिए तो हमारे साथ अच्छा होगा, बुरा सोचेंगे तो हमारे साथ बुरा ही होगा।